दिफाई मुआहिदा अमन और खुशहाली को फ़रोग देने का मुआहिदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियती बरादरी की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा कि अक़लियतों ने तहरीक पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म का साथ देकर तामीरी किरदार अदा किया। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, फितनौल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद कर ली गई, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलफ कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly. To the best of my ability. And faithfully. The Constitution of the Republic of Pakistan. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन ने हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने जजेस से हलफ उठवाया। लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए जजेस ने भी हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने भी हलफ लिया। कशीदगी के हल के लिए दुनिया की नज़रें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर मरकूज। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दबाव के बावजूद पाकिस्तान अमरीका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और कतर ने अमरीका ईरान को जंगबंदी और मुज़ाकरात की तरफ वापस लाने के लिए मुश्तरका तजवीज़ पेश की। अमरीकी इदारे स्टैम्पसन सेंटर ने कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ईरानी हममनसब को इस्लामाबाद आने की दावत अमन अमल जारी रखने का वाज़े अज़्म है। वाशिंगटन से दिफाई रवाबित, तेहरान से तारीख़ी ताल्लुक़ात और बीजिंग से क़ुर्बत पाकिस्तान को मुनफरिद सफ़ारती हैसियत देते हैं। पाकिस्तान की सफ़ारती ताकत महज रद्द अमल तक महदूद नहीं। अमरीकी बहरिया ने पूरी आबनाए हुमस को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि अमरीका आबनाए हुमस को कंट्रोल कर रहा है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्खीर रही है। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। ईरान नाकाबिले तस्खीर ताकत है। ईरान ने दुनिया को अपनी मजबूती और ताकत साबित कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान की अमरीका के खिलाफ मुज़ाहमत ने दुनिया को हैरान कर दिया है। किसी को तवक्को नहीं थी ईरान अमरीका के सामने यूं डट जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और दीगर हुकाम भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। अमरीका को इसराइल, मग़रिब और दीगर ममालिक की हिमायत हासिल थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी पाबंदियाँ ईरान का दम घोटने की कोशिश हैं। पाबंदियों की शिद्दत में इजाफा अमरीका की पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी है। वाशिंगटन सिफारतकारी में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 2, नून लीग 1 नशिस्त पर पराजमान। सरदार अतीक आबाई सीट हार गए। LA 14 बाग में अवामी दस्तबाजू पार्टी के साजिद अब्बासी ने मैदान मार लिया। LA 15 पर पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को बरतरी हासिल। LA 16 पर मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे। LA 17 हवेली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर को बरतरी हासिल। पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है। जिन के को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे, मैं इस ग्रुप पे माफी मांग लूंगी। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी
मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। बता दो सबको मेरी साजिश। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई की ऑडियो लीक हो गई। पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने ऑडियो में कहा कि मेरी जिंदगी खुली किताब है, जो बोलना है बोलो। सवाल किया कि कौन सी बात ऐसी की जो साजिश है। मैंने सच के साथ जिंदगी गुजारी है। मिशाल यूसुफजई का ऑडियो में कहना था कि अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं, पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर होंगे। प्रेशर बार कौंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनको पैसे लेकर टिकट दिए, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फीस भी ली। कहाँ हैं वो लोग, दिखाएं। बार कौंसिल के मेंबर्स किधर हैं? आपने की है साजिश। शानदाना गुलजार भी सलमान अकरम राजा की बातों से नाखुश। कहती हैं कि सलमान अकरम राजा ने बहुत गलत बात की है। कैदियों की रिहाई के लिए इन मुकदमात के लिए 50 करोड़ रुपए बाहर से आए। वो पैसा कौन खा गया? अगर मैं ये बता दूं तो कौन जिम्मेदार होगा? अली अमीन गंडापुर ने भी 40 करोड़ रुपए दिए, वो कहां गए? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतालिक जायज़ा इजलास। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। शामी अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को सज़ाए मौत सुना दी। सिक्योरिटी अहदेदार और कज़न आतिफ नजीब को भी सज़ाए मौत का हुक्म। शामी अदालत का कहना है कि बशारुल असद को पेशगी, मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्ज़ामात में सज़ाए मौत सुनाई गई। को अमन मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, ना तालीम मिल रही। आप अगर एक एक चीज को देखते चले जाएं तो ये सिस्टम नाअहली का एक शाहकार है। इसलिए सिर्फ एतराफ कर लेने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि फिक्स भी होना चाहिए कि कौन कौन यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं, किस किस तरह से इलेक्शंस को यरगमाल बनाया जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो एतमाद का बहरान तो पैदा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि लोगों की मर्जी को अहमियत नहीं देंगे तो फिर सिस्टम नाकाम ही होगा। अब एतराफ़ से कुछ नहीं होगा, इस नाकाम सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। कहा जा रहा है कि ये निज़ाम नहीं चल रहा, सिस्टम नाअहली का नमूना है। सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं। कराची सिंध का अटूट अंग है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नए सूबों का क़याम आइनी तौर पर मुमकिन है, तहाँ मुताल्लिक़ा सूबाई असम्बली की मंजूरी ज़रूरी है। जमात इस्लामी कराची में लिसानी सियासत को हवा देकर शहर का अमन तबाह करना चाहती है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज़। माल बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासर होने से पोर्ट्स पर यौमिया 10,000 कंटेनर्स रुक गए। सदर ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर का कहना है कि हुकूमत संजीदा है तो फिर मुतालबात मंजूर करे। हुकूमत ने 2 दिन में मुतालबात नहीं माने तो एहतजाज बढ़ा देंगे। मलिक शहजाद अवान ने कहा कि वफाक और सिंध हुकूमत हमारे मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है, सिर्फ यकीन दहानी पर हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। कराची की हालत देखकर बहुत शर्मिंदगी होती है। अरबों रुपए का कारोबार और लाखों लोगों को रोज़गार देने वाले शहर का बहुत बुरा हाल है। कराची को पेरिस या कुछ और कहा जाए तो हंसी आती है। कराची के लोग बहुत याद आते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का फवाद आलम के पॉडकास्ट में कराची की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। लाहौर में टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत का मामला। खवातीन की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल।
रिपोर्ट में तशद्दुद साबित नहीं हुआ। दोनों लड़कियों के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। अनमोल और आमना के दिल क्लाउड से भरपूर थे। दोनों के जिगर, गुर्दे, मैदा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पाए गए। पोस्टमार्टम हलाकत के 2 दिन बाद किया गया। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 और नकदी छीन ली। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और मास्क पहना हुआ था। जश्न आज़ादी करीब आते ही हर गली मोहल्ले में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। झंडियाँ, बैचेस और झंडों के स्टॉल्स पर रश। बच्चे बड़े सभी तैयारियों में मगन। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की अहलियान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तान ख्वाबों की ताबीर और दिलों की धड़कन करार। मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी और कौमी यकजहती के अज़्म का इआदा। कायद आज़म और मादर मिल्लत के सफ़र की यादें आज भी तारीखी सैलून में महफूज। जहाँ घंटी आज भी बजती है, रेल आज भी रवां है। गोलरा रेलवे स्टेशन पर वक्त का एक बाप आज भी ठहरा हुआ है। एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप लीग डिवीजन में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। हांगकांग में जारी इवेंट में कौमी टीम ने जनूबी कोरिया को 23 के मुकाबले में 72 पॉइंट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम अपना चौथा मैच कल चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेलेगी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फीफा के सदर जानी इन्फेंटिनो की हिमायत में सामने आ गए। कहा कि इन्हें ओहदे से हटाना फीफा की बड़ी गलती होगी। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा कि इन्फेंटिनो की क़यादत में होने वाला वर्ल्ड कप अब तक का सबसे कामयाब और मुनाफा बख्श आलमी कप रहा। उनके जाने से वर्ल्ड कप 2000 इतना कामयाब नहीं होगा। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब इन्फेंटिनो को आलमी फुटबॉल तंजीमों और इलाकाई कन्फेडरेशंस की जानिब से शदीद दबाव का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।